विजयोत्सव के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित पाली के यशस्वी सांसद श्रद्धेय पीपी चौधरी साहब, राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री आदरणीय जोगाराम जी, हम सब के आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब, नारायण जी भाई साहब, आदरणीय जसवंत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेंद्र कुमावत जी, मंच पर उपस्थित श्रद्धेय पब्बाराम जी, आदरणीय देवेंद्र जोशी जी, आदरणीय अतुल बंसाली जी, आदरणीय प्रसन्न चंद मेहता साहब, भारतीय जनता पार्टी देहात के अध्यक्ष आदरणीय मनोहर जी पालीवाल, शहर की प्रथम नागरिक आदरणीय वनिता दीदी, आदरणीय देवेंद्र सालेचा जी, मंच पर उपस्थित और मंच के सामने बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं, जनप्रतिनिधिगण, काटो भी जो एक भाई कोई और लारे रह गया तो खाने की। और सामने बैठे हुए ऐसे सारे बहादुर लोग जिन लोगों ने भोजन की तरफ, भोजन शुरू हो जाने के बाद में भी भोजन की तरफ जाना स्वीकार नहीं किया, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। और उन सब का भी जिन्होंने, उन सारे शूरवीरों का जिन्होंने भोजन शुरू करने से पहले शुरू कराने की तपस्या की, उन सब का भी बहुत सारा अभिनंदन करता हूं। आज का कार्यक्रम जब तय किया था, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय देवेंद्र सालेचा जी, अतुल जी, हम सब लोगों ने बैठ करके कि अभी अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी में इन सब कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से 5 साल तक सड़क पर रह करके संघर्ष किया, 2018 के पराजय के बाद में 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए भारतीय जनता पार्टी का कमल तमाम विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी यहां से खिला करके भेजा, और 2019 से लेकर के 2023 के विधानसभा चुनाव तक पग पग पर संघर्ष करके भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ में विजयी करने का जिन लोगों ने संकल्प सिद्ध किया, उन सब के साथ में बैठकर हम स्नेह भोज करें, साथ बैठकर विजय का आनंद का उत्सव उठाएं, आनंद का उत्सव मनाएं, सिर्फ इतना सा कार्यक्रम तय किया। और जिस तरह से होली के स्नेह मिलन के समय में भी हमने बिना भाषण के केवल संकीर्तन, भजन, गीत गायन और उसके साथ में भोजन का आनंद हो, ऐसा ही कार्यक्रम की कल्पना की थी। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई जब वो कार्ड मैंने देखा। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी मोबाइल पर बिजी हैं, वो निमंत्रण कार्ड मैंने व्हाट्सएप पर देखा, मुझे बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि पहला काम इन्होंने किया कि मैंने कार्यक्रम की सलाह दी, इन्होंने मुझे ही इस परिवार में अतिथि बना दिया, और वो भी मुख्य अतिथि बना दिया। मैं तो अपने आप को इस परिवार का हिस्सा मानता हूं, परिवार को इससे मुझे अतिथि बना करके मेरे साथ में इस तरह का आप जो है कुठाराघात क्यों कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी शायद मुझे लगता है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए कुछ इस तरह की चीजों की आदत आपको डाल करके रखनी पड़ती है कि आप कब परिवार में अतिथि बना दिए जाएंगे और कब मुख्य अतिथि बना दिए जाएंगे। कोई प्रयोजन नहीं, सिर्फ केवल 5 साल के इस संघर्ष के को, जब हम इस संघर्ष में सफल हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, यह सपना लेकर के हमने जिस तरह से धरातल पर काम किया था, न रात देखा, न दिन देखी, न धूप देखी, न सर्दी देखी, न गर्मी देखी, तमाम तरह की परिस्थितियों में जिस तरह से आप सब लोगों ने पुरुषार्थ किया, आप सब लोगों ने संघर्ष किया, उस संघर्ष का अभिनंदन करने के लिए हम सब लोग आज यहाँ एकत्रित होने वाले। और क्योंकि ब्याह पे बंदोड़ो होया करे, तो हमें कई बनड़ा बन गया, वरना कई पढ़नी जरा आ गया, तो पे बंदोड़ो करनो, तो बंदोड़ो हमें कर दियो ब्याह एड़ा एड़ा फोटरा देवेंद्र जी और जोगाराम जी और अतुल जी जड़ा फोटरा बींद आवाना ब्याह पे बंदोड़ो वेक नहीं वे ब्याह में।
ब्याह निबड़ के हम बंदोड़ो करा, बहु बंदोड़ा है, कोई मंत्री बन रहा है, कोई संतरी बन रहा है, बंदोड़ो करा, तो इन वास्ते बंदोड़ा रो कार्यक्रम हुआ। और फिर राम जी रो घर जोगा पाए सब फूट रो बींद अपन पबर राम जी भी हंस रही है। राम जी रो घर बन रहे है। 5 साल तक की तपस्या थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की, और 500 साल का संकल्प जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सिद्ध हुआ भारतीय जनता पार्टी के आप सब कार्यकर्ताओं ने। भारतीय जनता पार्टी के आप सब कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम और पुरुषार्थ किया। मैं कल हीरालाल जी आसेरी अभी हमारे सबके बीच में नहीं रहे, कल उनके घर गया था, मुझे स्मरण हो रहा। अभी मैं मंच पे बैठा उनको याद कर रहा। होली के स्नेह मिलन के समय वो यहां आए थे, जब उन्होंने इतनी जोर की आवाज के साथ में जयकार लगाई। और मुझे याद है 90 और 92 के कार सेवा के बाद में उन्होंने जिस जोश के साथ में लोगों को नेतृत्व किया था। अनेक ऐसे लोग होंगे आज इस मंच के सामने बैठे हुए लोगों में भी बहुत सारे चेहरे मैं जिनको पहचान सकता हूं, जिनको मैं जानता हूं, जिन चेहरों ने, जिन लोगों ने 90 और 92 की कार सेवा में खुद व्यक्तिगत रूप से सहभागिता निभा करके उस पुण्य का अर्जन किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस देश का हर एक कार्यकर्ता, मैं उसके परिश्रम को और उसकी क्षमता को, और नए पुराने ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने पिछले इस 70 साल की यात्रा में जनसंघ से लेकर के अब तक जिन लोगों ने संघर्ष किया, और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के साथ में जिस नारे को लेकर के हम सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको लेकर के इस विषय को धरातल पर लोगों के हृदय तक पहुंचाने का जिन लोगों ने परिश्रम किया, आपके उस परिश्रम और पुरुषार्थ के कारण से आज हम सबका पुण्य सजित हुआ है, हम सबका पुण्य फल उदित हुआ है। और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रयास और संघ जनसंघ के जैसे ऐसे राम का मंदिर बने, ऐसा प्रयास करने वाले सब लोगों की मनोकामना पूरी होते हुए आज देश में सहस्त्राब्दी का सबसे बड़ी घटना की तरफ हम सब लोग बढ़ रहे हैं। लाखों लोगों ने जिसके लिए बलिदान किया। आज सुबह कार्यक्रम रखा था आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने, जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में आदरणीय मेयर साहिबा के साथ हम सब लोग, प्रोफेसर महेंद्र नाथ अरोड़ा जी, जिन्होंने इस राम जन्मभूमि के परित्राण के लिए अपने आप को बलिवेदी पर चढ़ा दिया। हम सब उनकी मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गए थे। उस चौराहे की स्वच्छता का कार्यक्रम, मुझे लगता है कि उससे पवित्र मंदिर और उससे पवित्र स्थान इस धरती पर नहीं हो सकता जिसने राम जी के इस मंदिर को बनाने के लिए अपना प्राणों का उत्सर्ग किया था। लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, परोक्ष अपरोक्ष, हम सब लोगों ने इस मंदिर के मार्ग बनाने के मार्ग को प्रशस्त किया है। और क्योंकि उस रास्ते पर उस दिन की तरफ हम सब लोग बढ़ रहे हैं, इसलिए उस विजयोत्सव के साथ साथ में एक नए सूर्य का उदय इस देश में हो रहा है, एक नई अवधारणा का उदय इस देश में हो रहा है। राम जी के घर में पापासी के साथ साथ में एक नए रामराज्य की तरफ हम सब लोग वापस बढ़ने वाले हैं। इसकी शुभकामनाएं देने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए थे। मित्रों, 22 तारीख को जैसा अभी विस्तार से आदरणीय नारायण जी भाई साहब ने हम सबके सामने चर्चा की है, दल ने अपेक्षा की है, पार्टी ने अपेक्षा की है, नेतृत्व ने अपेक्षा की है कि हम इसको भगवान राम के मंदिर को, भगवान राम के मंदिर के बनने के दिन को विजयोत्सव के रूप में नहीं, हम संकल्प के सिद्ध होने के उत्सव के रूप में मनाएं। हम इस दिन को एक नए युग की सूत्रपात के प्रारंभ के दिन के रूप में, एक ऐसे संकल्प के साथ में कि जब देश अमृत काल में प्रवेश हो चुका है और हमने, हमारा अगला संकल्प है कि हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए प्रतिज्ञित होने के दिन के रूप में मनाएं। इस तरह की अपेक्षा नेतृत्व ने हमसे की है। हम सब लोग मिलकर के उसके लिए जुटेंगे, हम सब लोग मिलकर के उसके लिए काम करेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में, ऐसी अपेक्षा के साथ में हृदय पूर्वक आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सबको अभिवादन करते हुए, आप सबके पुरुषार्थ को नमन करते हुए, आप सबके परिश्रम को नमन करते हुए, मैं आप सबको जोधपुर में 10 में से 8 सीट और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में 8 में से 7 सीट, जोधपुर शहर में 3 में से 2 सीट जिताने के लिए आप सबको बहुत सारा अभिनंदन करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
अब थोड़ी देर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। तो ये जितना कार्यक्रम अब तक हुआ है पिछले 1 घंटे में, वो सब कार्यक्रम इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, वो सब बोनस था। मैं तो इस कार्यक्रम के रचना में भी नहीं था। संजय पंचारिया जी हमारे साथ में आए हुए हैं, करण सिंह जी हमारे सामने आए हुए हैं, ललित भाई आए हुए हैं, प्रशांत झंवर है, कमल सोनी जी, कार्तिक भाटी, अजय पुरोहित, अनिरुद्ध शर्मा, विकास बोड़ा, इतने सारे लोग हमारे साथ में आए हुए हैं। और ये सब लोग मिलकर के राम जी का भजन गाएंगे। जिसको भूख पे थोड़ी देर काबू है वो सब भजन सुनेंगे तो मुझे लगता है भोजन का आनंद दुगना हो जाएगा। और जिन लोगों को बहुत भूख लगी हुई है, मुझे लगता है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो जाकर के भोजन करके वापस भी आ सकते हैं। और भोजन करते हुए भजन का आनंद जिसको लेना है वो भी जा सकते हैं। सब तरह की छूट सबको है। बहुत सारी शुभकामनाएं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। मैं सभी मंडल अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि दोपहर में जब अपन सब लोग बैठे थे तो अपनी अपनी जिम्मेदारियां तय की थी भोजन की, तो वो सभी लोग अपने अपने स्थान पर पहुंच जाए और भोजन चालू कर रहे हैं शीघ्र ही। साथ ही भजन संध्या चालू हो रही है। मैं धन्यवाद के लिए श्री देवेंद्र जी जोशी जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वो धन्यवाद ज्ञापित करें। जय जय श्री राम। अरे धन्यवाद एवढी